सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 10वीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि तुलसी के दोहे, तुलसी के दोहे में हमने देखा था तुलसीदास जी का कवि परिचय, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम, तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास जी के बचपन का नाम। तो विद्यार्थियों, हमने तुलसीदास का कवि परिचय के साथ साथ तुलसी के दोहे की पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति के बारे में हमने देखा था। तो पहले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो हमने प्रस्तुत दोहे में पहले पंक्तियों में देखा था कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया जो मुखर है, जो नायक है, उसे मुंह के समान रहना चाहिए, क्योंकि मुंह क्या करता है, खाने पाने का काम अकेला करता है, लेकिन उससे हमारे सारे शरीर के अंगांश को पोषकांश मिलती है। वैसे ही मुखिया भी कैसे रहना चाहिए, मुंह के जैसा रहना चाहिए, क्योंकि मुंह क्या करता है, खाने पाने का काम अकेला करता है, लेकिन हमारे सारे शरीर को उसकी पोषकांश मिलती है। वैसे ही तुलसीदास जी यहाँ पर अपनी दूसरी दोहे में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किनी करतार, संत हंस गुण गही पे, परिहारी वाली विकार। फिर तुलसीदास जी प्रस्तुत अपने दूसरे दोहे में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किनी करतार, और संत हंस गुण गही पे, परिहारी वाली विकार। तुलसीदास जी अपने प्रस्तुत दूसरे दोहे में ये कहते हैं कि यहाँ पर हंस पक्षी और साधु संतों के साथ क्या करते हैं, हंस पक्षी और साधु संतों की तुलना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विश्व में, इस संसार में जड़ चेतन गुण दोषमय सभी है। जड़ है, चेतन है, गुण दोष है, सभी है, लेकिन जो हंस पक्षी है उसका स्वभाव ऐसा है कि जब हम हंस पक्षी के सामने दूध और पानी दोनों मिलावट करके रखते हैं, तो हंस पक्षी सिर्फ दूध ही पीता है, पानी का जो द्रव रहता है उसे छोड़ देता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि इस संसार में गुण है, दोष है, जड़ है, चेतन है, सभी है, लेकिन हमारे जो साधु संत है इस विश्व में अच्छे गुणों को अपनाकर क्या करते हैं, बुरे गुणों को छोड़ देते हैं। इसीलिए कवि यहाँ पर हंस पक्षी के साथ साधु संतों की तुलना करते हुए अपनी दूसरी दोहों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो विद्यार्थियों, हमने पहला और दूसरा दोहा देखा था। तो आज की कक्षा में हम तीसरे जो पंक्ति है उस पर नजर डालेंगे। तो तीसरी पंक्ति ऐसा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए, जब लग घट में प्राण। तो तीसरी पंक्तियों में यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए, जब लग घट में प्राण। तो अपने प्रस्तुत तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। यहाँ पर दया जो है वह धर्म का मूल है, और जो पाप है वह क्या है, अभिशाप है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारा अभिमान है वही पाप है, जो हम दया करते हैं वही हमारा धर्म को दिखाता है। जब हम कोई इंसान पर, कोई मनुष्य पर दया करते हैं, दया दिखाते हैं, तो वही हमारा क्या दिखाता है, धर्म दिखाता है। और जब हम अभिमान करते हैं, अभिमान दिखाते हैं दूसरों के ऊपर हम, तो वही क्या है, मूल है पाप का। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मानव को क्या करना चाहिए, अभिमान छोड़कर दयालु रहना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम क्या करना चाहिए,
जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम क्या करना चाहिए, अभिमान को छोड़कर दयालु बनना सीखना चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास जी तीसरे दोहे में कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही क्या है, हमारे धर्म का मूल है, और जो पाप है वही अभिमान, जो हम अभिमान करते हैं, जो स्वाभिमान करते हैं, जो हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वही हमारा पाप है। और जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वही हमारा धर्म को दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम तब तक क्या करना चाहिए, दयालु बनकर रहना चाहिए और अभिमान को छोड़ना चाहिए। आत्मीय विद्यार्थी ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ದೋಹೆ ಭಾಗವಾಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾ ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಯದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮೆರಿತೇವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗ ಖಂಡಿತ ಅದ ನಮ್ಗ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜब तक शरीर में प्राण है, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯಾಳುವಾಗಿರುನು, ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಸೊಕ್ಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಒಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮುಖಂಡಿದ್ದಾವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾನ ತಿಂತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ತಾ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ನೀಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡನಾದವ, ನಾಯಕನಾದವ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದವ ಕೆಲಸ ತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತನ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ. ಅದರ ಫಲ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರು. 2ನೇ ಪಂಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಂತ ಸಾಧುಗಳ ಹೆಂಗ ಗುಣ ಐತಂದ್ರ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ ನಾವ ನೀರ್ ಮತ್ ಹಾಲು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರ ಬರೇ ಹಾಲಿನ ಅಂಶನ ಅಷ್ಟ ಜಕ್ಕೊಂಡ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟ ಜಕ್ಕೊಂಡ ಸಮುದ್ರೊಳಗೆ ಏನ ಹುಳುಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರ್ತಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ನೀರಿನ ಅಷ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ಹೀರ್ಕೋತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಒಳಗೆ, ಈ ದುನಿಯಾ ಒಳಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಗುಣ ಐತಿ, ದೋಷ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಗೋತಾರ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರುನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂತರಂಗ ಮತ್ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಂಗಿರುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. 3ನೇ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಯವೇ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾವ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ರೂಢಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ ನಮಗ ಪಾಪ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು दोहे वाला तुलसीदास जी और ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂತ ನೋಡೋಣ. अगला दोहा है तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसा एक। फिर प्रस्तुत अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, जब मनुष्य पर विपत्तियां गिरती है, जब मनुष्य को कष्ट आता है, तब विद्या और विनय और विवेक ही उसका साथ देता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसा एक। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्तियां गिरती है, जब मनुष्य पर कष्ट आता है, तो उसका साथ देने वाला कोई भी बंधु नहीं, कोई भी नहीं, कोई दोस्त, कोई बंधु या कोई भी नहीं आता। सिर्फ जब हमारा विपत्ति आती है, कष्ट आती है, तो हमारा साथ देने वाला विद्या विनय तथा विवेक उसका साथ हमेशा निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रत और सुसत्यव्रत बनता है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, जब हमारे पर कष्ट आता है, हमारे पास हमारा सब कुछ जाता है, तो हमेशा हमारे साथ
साथ रहने वाला कौन है? हमारा जो विद्या है वह, हमारा जो विवेक है वह, और जब हम विनय से व्यवहार करते हैं वही हमेशा हमारे साथ आते हैं। जब हमारे पास पैसा रहता है तो हमारे पास विद्या रहता है, हमारे पास हम क्या करते हैं? अभिमान से, स्वाभिमान से, गर्व से रहते हैं। लेकिन जब सब जाता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए हम पहले से ही क्या करना चाहिए? विद्या हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। साथ साथ हम विद्या, विनय से और विवेक से हमेशा व्यवहार करना चाहिए। हम हमेशा लोगों के साथ विनय से ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहने वाले विद्या, विनय और विवेक। जब विवेक से, विनय से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो वह हमेशा लोग पीछे हमारे अच्छी बात करते हैं, इसीलिए यही हमारे साथ देने वाले। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम पर भरोसा करता है, जो भगवान पर भरोसा करता है, वह साहस रहता है, हमेशा सत्य और सुसंस्कृत रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमेशा भगवान पर क्या करो? भरोसा करो। जो भगवान पर भरोसा करता है उसके पास सत्य रहता है और वह सुसंस्कृत से क्या करता है? व्यवहार करता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृति, राम भरोसा एक। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमेशा में भगवान पर, राम पर भरोसा करना चाहिए। जो राम पर, भगवान पर भरोसा करता है वह हमेशा सत्य और सुसंस्कृत रहता है। और कवि कहते हैं कि जब हमारे पर विपत्ति आती है, जब हमारे पर कष्ट आता है तो हमेशा हमारे साथ देने वाला विद्या, विनय और विवेक। जब हम विनय से व्यवहार लोगों से करते हैं तो यही क्या करता है? अंतिम तक हमारे साथ रहता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा हमें भगवान राम पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा विद्या, विनय और विवेक हमारे साथ रखना चाहिए कहते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर विद्या, विनय और विवेक के बारे में बताया है। तो ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರ, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಪತ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಐತಿ, ಹಣ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ. ಏನಂದ್ರ ನಾವು ವಿವೇಕದಿಂದ, ವಿನಯದಿಂದ ಜನರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಪತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಇವು ಮೂರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ವಿಪತ್ತಿ ಬರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ವಿದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವಾಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ವಿನಯ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇರೆದವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿನಯ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿನಯ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವೇಕ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಮೂರು ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಮೇಲೆ, ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಭರೋಸಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರೋಸಾ ಇಡ್ತೇವಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ತೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರೋಸಾ ಇಡುನು, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇಡುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದೋಹೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. फिर अगला अंतिम दोहा है, राम नाम मनि दीप धरु जीह दहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तो तुलसीदास जी अपने अंतिम दोहे में कह रहे हैं कि राम नाम मनि दीप धरु जीह दहरी द्वार। तुलसीदास जी अपने अंतिम दोहे में कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरु जीह दहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह हम दहलीज पर, मतलब दहलीज पर दिया रखते हैं तो वह प्रकाश हमारे घर के
भीतर और बाहर दोनों पर ही क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। जब हम देहरी पर दिया रखते हैं तो उस दिया क्या करता है, हमारे घर के अंदर और बाहर प्रकाश देता है। उसी तरह राम नाम जपने से मानव के आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि होते हैं। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी अपने अंतिम दोहे में कहते हैं कि जब हम दहलीज पर दिया रखते हैं, देखिए जब हम शाम होता है तो हमारे घर के देहरी पर हम क्या करते हैं, हमेशा दिया लगा कर रखते हैं। तो उस दिया से क्या करता है, हमारे घर के आंगन में भी और हमारे घर के अंदर भी प्रकाश मिलता है। देखिए उसका उजाला हमारे घर के बाहर और अंदर दोनों पर उसका जो प्रकाश है वह पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि राम नाम मणि जपने से, देखिए जब हम सब लोग हम क्या करते हैं, मणि जप करते हैं। तो राम नाम मणि जप करने से हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो यह है इस दोहे का अर्थ। तो ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದೋಹೆಗಳ ವಿಭಾಗನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ದೆಹಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ, दोहे ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार और तुलसी बाहर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೆಹಲೀಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ ದೆಹಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ವರ್ಸಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಮನಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವರ್ಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆ. ಅವಾಗ ತುಳसीदास जी ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ದೆಹಲೀಸ್ इसका मतलब है ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಸಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಆ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಮನಿ ಒಳಗ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಾಗ ಎರಡೂದ್ರಾಗ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳसीदास जी ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಿ ಒಳಗೂ ಮನಿ ಹೊರಭಾಗ ಅಂಗಳದಾಗೂ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ಬೆಳಕ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳसीदास जी ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ಇರ್ತಾವ, ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ ರಾಮನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೂ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೇವಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದೋಹೆ ಒಳಗ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮನಿದಾವಲ್ಲ ಅವ್ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವ ಏನಾಗ್ತೇವಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತೇವಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗೂ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ, ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ದೀಪದರು ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊರಸಲ್ ಮೇಲೆ ದೆಹಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹೊರಸಲ್, ನಮ್ಮ ಹೊರಸಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಳದಾಗೂ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾವು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಎರಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಡುನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಏನ್ ದೋಹೆ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗ तुलसीदास जी ಅವರ ಹೇಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लिए मुखिया और मुंह दोनों को दर्शाते हुए मुखिया को कैसे रहना चाहिए, मुंह की तरह रहना चाहिए उदाहरण के साथ बताते हैं। फिर अपने दूसरे दोहे में कवि कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नहीं करता। दूसरे दोहे में कहते हैं कि इस विश्व में जड़ चेतन गुण दोषमय सभी है, लेकिन साधु संत और हंस पक्षी की तरह रहने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तीसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए जब लग घट में प्राण। तो तुलसीदास जी के तीसरे दोहे में कहते हैं कि जो हम अच्छा कर्म करते हैं वही हमारा धर्म को दिखाता है, और जब हम अभिमान से स्वाभिमान से रहते हैं तो वही हमारा पाप है कहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम अभिमान को छोड़कर दयालु रहना
चाहिए कहते हैं। तो इसके अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक और राम नाम भरोसा जो चाहसी उजियार। यहाँ पर अगले दोहे में कवि कहते हैं कि जब हमारे पर विपत्ति आती है, कष्ट आती है, तो हमारा सहारा बनकर विद्या विनय विवेक दोनों तीनों हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम राम पर, भगवान राम पर भरोसा करते हैं तो हम सत्यवान सुसंस्कृतवान बनते हैं कहते हैं। और अंतिम जो दोहा है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जिय धैर्य द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। जब हम हमारे दहलीज पर दिया रखते हैं तो उसका प्रकाश घर के अंदर और घर के बाहर पड़ता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम जब राम नाम का जप करते हैं तो हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों क्या करते हैं, शुद्ध होते हैं कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इतना था तुलसी के दोहे का अर्थ। यहाँ पर आपको पुस्तक में तुलसी के दोहे के साथ साथ इन दोहों का भावार्थ भी पुस्तक के पीछे दिया गया है। तो इन सभी भावार्थों को आप लिखना चाहिए। और उससे पहले आप तुलसीदास जी का कवि परिचय, साथ साथ में इस कवि परिचय के 5 प्रश्न उत्तर, उसके साथ इन सभी भावार्थों को लिखकर उसके नीचे जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं उन प्रश्न उत्तर को लिखिए। तो यह था तुलसी के दोहे का अर्थ। इसके पीछे हमने आपको 2 वीडियो में बताया है कि तुलसीदास जी का कवि परिचय, तुलसीदास जी के जन्म कब हुआ, तुलसीदास जी का देहांत कब हुआ, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या है, तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या है, साथ में तुलसीदास जी के कुछ प्रमुख रचनाएं। तो यह 4 अंक में के कोई भी 2 अंक आपको परीक्षा में आ सकते हैं। साथ साथ तुलसी के दोहे यह कंठस्थ है। तो इन 5 दोहे को आप कंठस्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 अंक के प्रश्न के लिए आपको यह दोहा परीक्षा में पढ़ सकता है। तो इन दोहों को भी आप कंठस्थ कीजिए और साथ में 4 अंक के लिए आपको इसका भावार्थ भी पड़ेगा। तो इस पुस्तक के पीछे जो भावार्थ है वह भी लिखने के साथ पढ़िए। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर है वह आप लिखिए। तो यह तुलसी के दोहे इन सब का अर्थ है। तो आप तुलसी के दोहे के लिखने से पहले कवि परिचय लिखिए, कवि परिचय के जो प्रश्न उत्तर है लिखिए, फिर इन सभी दोहों का भावार्थ लिखिए, फिर इन दोहों को कंठस्थ कीजिए। जब आप कंठस्थ करते हैं, जब आपको फिर यहाँ पर पाठशाला को आएंगे तो पहले काम क्या है, हम कविता कंठस्थ पूछेंगे। तो कविता कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो यह था आज के कक्षा में तुलसी के दोहे और इसका भावार्थ। और जो अगला आपका कक्षा होगा वह हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ कवि परिचय में के 5 प्रश्न उत्तर, साथ साथ आपके जो 5 दोहे हैं उन 5 दोहे के भावों का भावार्थ लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम अगली कक्षा में आकर इसके जो प्रश्न उत्तर है वह आपको चर्चा में देखेंगे। धन्यवाद।